मेरा नाम अनिल चौधरी, गांव मुतैना, तहसील सदर, गौतम बुद्ध नगर। मैं गेहूं और धान की खेती करता हूं। जिसमें मैं धान की बात करूं, धान का बीज बिल्कुल मुश्किल से जो 10% की मात्रा में उसकी पौध निकल कर आई, जबकि 90% बिल्कुल डैमेज हुआ। उस बीज लेने में मुझे लगभग 15-20 हजार रुपए की जो हानि हुई। और जब दोबारा बीज डाला, उसके बाद में मेरी एक 1.5 महीना फसल लेट हो गई। सरकार के ना ध्यान देने के कारण किसान की जो रीढ़ है बिल्कुल टूटती जा रही है। आत्महत्या करने के लिए किसान मजबूर हो जाता है। अगर किसान को हम सशक्त नहीं करेंगे, उसकी आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, तो खेती में भविष्य में आज हमारी पैदावार नहीं होगी। पैदावार कम होगी तो प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और उससे अनारकी हो सकती है। जो अगेती फसल में और पिछेती फसल में पैदावार में जो 40% का नुकसान सीधा फसल में गया, तो उसका ये मानो कि सीधा अगर जो मेरा 500 मन धान होना था 50 बीघे में, वो केवल जो 250 मन या 260 मन के करीब रह गया। इतना जबरदस्त नुकसान। हमारे देश में जो हमारी पेस्टिसाइड टेस्टिंग लेबोरेटरी हैं वो प्रॉपर नहीं है, वो NABL एक्रीडेटेड नहीं है। उनके पास प्रॉपर मैन पावर नहीं है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उनके पास टेस्टिंग की फैसिलिटी नहीं है। फिर भी वो टेस्ट करके सैंपल पास फेल करते हैं। जबकि FSSAI एक्ट में ये कानून है कि कोई भी लेबोरेटरी जो NABL एक्रीडेटेड नहीं है वो कोई भी फूड सैंपल टेस्ट नहीं कर सकती। तो हम चाहते हैं कि एग्री इनपुट में भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो लेबोरेटरी NABL एक्रीडेटेड है, जिनके पास सही मैन पावर, सही इंस्ट्रूमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्हीं को टेस्टिंग की फैसिलिटी है, उनको ही सैंपल टेस्ट करने चाहिए। गवर्नमेंट से हर जिले में कुछ कंपनी होती हैं 10, 20, 30, जिनका केवल परमिशन वही दवाई दुकानदार को होनी चाहिए। लेकिन उसके साइड में जो और कंपनी होती हैं वो नए प्रलोभन देकर अपनी दवाई को मार्केट में उतारती हैं, और जिससे जो दुकानदार अपने मुनाफे के चक्कर में या कंपनी मुनाफे के चक्कर में दवाई बेची जाती हैं। सरकार से मैं मांग करता हूं कि वो जो सरकार जिनको आदेशित करती है हर जिले में जिन दवाइयों बेचने के लिए, वही दवाई वही दुकानों पर बेचनी चाहिए। तो हमारा सरकार से हम बार बार ये कह रहे हैं, नकली वाले, गलत काम करने वाले, सुपीरियस डुप्लीकेट वालों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, और जिनके सैंपल माइनर वेरिएशन के ऊपर किसी भी गलती से हो जाते हैं, उसको सरकार की ईज़ ऑफ डूइंग पॉलिसी के अनुसार उसको कंपाउंड करके जुर्माना लगा के केस ख़त्म कर देना चाहिए। जब जाते हैं दुकानदार से बोलते हैं कि जो दवाई इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, बोलो वो दूसरी देता है, फिर तीसरी देता है। किसानों की जो आर्थिक स्थिति है इतनी कमजोर हो गई है कि वो जब उसका दवाई का ही पेमेंट केवल कर पाता है, अपने बच्चों के लिए उस पर कुछ नहीं बचता। किसान जो भी खरीदे बिल से खरीदे, और आजकल सब अच्छी कंपनियों के प्रोडक्ट पे QR कोड होता है। तो आज स्मार्टफोन से QR कोड को किसान स्कैन करे तो उसको असली नकली का ही पता नहीं लगेगा। वो कंपनी की वेबसाइट पे पहुंच जाएगा, वेबसाइट खुल जाएगी, और उसको उस प्रोडक्ट के बारे में, उसकी फसल के बारे में, उसको क्या करना चाहिए, बहुत सारी जानकारी उसको मिल जाएगी।